हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। लेक्चर नंबर 118 के कंप्लीशन के बाद अब हम लेक्चर नंबर 119 पे आ चुके हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट के कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरीके से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे बारे में बताइए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिल्कुल एंड पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करने के बाद मैं एक नई टाइप का एक पोर्शन लेके आऊँगा, एक नए टाइप की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी आपके सामने उसका खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन वो पर्टिकुलर सीरीज़ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 119 पे हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहे हैं और उसको सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो हमें सॉल्व करना है। मैंने ये गवर्नमेंट बजट में आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूले को भी जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उन फॉर्मूले को चेक कर लेंगे तो आप गवर्नमेंट बजट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो बोर्ड में आ रहा है उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकोगे। पहला ये क्वेश्चन है कि इन एनी गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। ये रेवेन्यू डेफिसिट आपका दिया है 35 करोड़, यानी ये जो RD है इज इक्वल टू 35 करोड़, इट इज मेंशन। उसके आफ्टर दैट इफ रेवेन्यू रिसीट्स आर 90 करोड़, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स है आपका 90 करोड़, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है 120 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स के बराबर होता है। यानी इस फॉर्मूले में कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई यूज़ नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में अननेसेसरी इसको दे दिया था। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारे सामने है 35 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको नहीं पता है, और यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स की जो वैल्यू दी है वो 90 करोड़ के करीब दी है। तो 35 प्लस 90 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएगा 125 करोड़ इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आ गई है 125 करोड़। यानी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेस्ड था जो हमने सॉल्व किया। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चंस में भी आते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिस पे हमें बात करनी है, डिस्कशन करना है, सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि द इंटरेस्ट पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर आर 1,40,000 करोड़। यानी आपके सामने क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड है, इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा है जो कि 1,40,000 करोड़ के बराबर है। फिर कह रहा है इफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड एट 2,70,000। टोटल बोरोइंग यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल बोरोइंग सरकार को करनी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो 2,70,000 करोड़ के बराबर है। क्या है, 2,70,000 करोड़ के बराबर है। एंड देन व्हाट अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट, यानी आपसे ये PD पूछ रहा है, PD यानी प्राइमरी डेफिसिट क्या होगी या फिर किसके बराबर होगा। अब देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, तो प्राइमरी डेफिसिट का हमने पढ़ा है कि प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या था, वो था आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये जो था आपका फॉर्मूला हुआ करता था। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट क्या था, फिस्कल डेफिसिट था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। और टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट भी आ जाता है, और टोटल रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दोनों आता है। और ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स जो होता है वो किसको शो करता है, वो एक्चुअली यहाँ पे बोरोइंग को बताता है। किसको बताता है, बोरोइंग को बताता है।
यानी हमने पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट में जो आपका एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ये रहता है, अगर फॉर्मूले को आप लोग एक बार फिर से देखोगे कि टोटल रिसीट में कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर मैं ये कहूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है ये बोरोइंग को ही बताता है कि सरकार को कितनी बोरोइंग करने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रहा है टोटल बोरोइंग, लेकिन यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का नाम नहीं ले रहा है। तो ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि अगर इन केस फिस्कल डेफिसिट की बात ना करके टोटल बोरोइंग क्वेश्चन में कहीं पर प्रोवाइड की है तो असल में वो फिस्कल डेफिसिट की ही बात करता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा तो टोटल बोरोइंग यानी इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट 2,70,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 1,40,000। तो ये कितना हो जाएगा 60 और 70 1,30,000 विल बी आर प्राइमरी डेफिसिट। यानी ये प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगा 1,30,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नई चीज़ हमने सीखी है, वो ये सीखी कि यहाँ पे बोरोइंग ही दिया हुआ था क्वेश्चन में इक्वल टू 2,70,000, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग दिया था, लेकिन ये बोरोइंग किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द प्राइमरी डेफिसिट बिकॉज ऑफ द इक्वल टू द फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो होती है वो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट बोरोइंग पे ही बात करती है कि सरकार को बोरो करने की कितनी ज़रूरत है। तो इन केस अगर क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट नहीं दिया है, बोरोइंग की बात कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि दैट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। और फिस्कल डेफिसिट की जगह पे आप बोरोइंग को लिखेंगे और जब माइनस करेंगे तो दिस विल बी द अमाउंट, और वॉट एवर फिगर जो दी होगी वो आप पा जाओगे और वही आपका प्राइमरी डेफिसिट का कैलकुलेशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड एट 10,000 करोड़। यानी सरकारी बजट के हिसाब से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है सरकार को 10,000 करोड़ है, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, जो कि प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेमेंट, कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, ये बात कह रहा है। अब देखिए विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है, तो हम मान लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो x है, ठीक है। अगर प्राइमरी डेफिसिट x है तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा वो 40% ऑफ x होगा, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कट जाएगा और 0.40x हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया है 10,000 करोड़ दिया है, इज इक्वल टू 0.40x हो गया। तो x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन क्या हो जाएगा 0.40। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, तो इसको अगर हम करें तो 4 2 8 25,000, यानी x जो हमने लिया था वो बेसिकली हमारा प्राइमरी डेफिसिट था। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया 25,000 करोड़ आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें प्राइमरी डेफिसिट मिल गया तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड है, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया है 25,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट हमें नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 10,000 करोड़ है, तो ये 25,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़ इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो ये कितना हो गया 35,000 करोड़ इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 35,000 करोड़ आ गया। थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें कैलकुलेशंस थी जिसमें हमें प्राइमरी को x मानना पड़ा और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ा। ओके एवरीवन, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 119 का हम उसको पार्ट 1 डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि 119 में हम कुछ और चीज़ों की तरफ डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। पार्ट 1 मैंने छोटा रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ईजिली आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
पार्ट 2 में भी मैं कुछ क्वेश्चंस को रखूंगा या फिर पार्ट 2 को मैं थोड़ा लंबा बना दूंगा, जिसमें हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये पूरा गवर्नमेंट बजट का जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहा है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ रहा है, अगर इन केस बोर्ड में आ जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था हमारा गवर्नमेंट बजट का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसको एंड करेंगे, उसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज की तरफ मूव करने वाले, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपके बोर्ड के और आने वाले यानी पोस्ट बोर्ड यानी पोस्ट क्लास 12 के बाद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8506966894 पे। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप का नंबर करके आप अपनी क्वेरी को हमारे सामने रख सकते हो। आप यूट्यूब पे भी हमें कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे आप इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से, इंस्टाग्राम पे इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपनी क्वेश्चंस को रख सकते हो। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।